आयुष्मान भव, खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं छोड़ हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर हार्टी। हैप्पी बर्थडे टू यू। जितना तुम्हारा पैसा जाए वीडियो प्ले पहले हम तो सब जल गणेश भगवान खा गए का जो हुआ ठीक तो बा पैसा मिला। पापा के नाम खेल लो, अपने खा ले लूं। पापा देख रहे हो, आपसे पहले मम्मी ने खा लिया। पापा कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा नहीं खाऊंगा मैं, एक ही बार दे दो मेरे को ज्यादा। फोटो नहीं खींची मैं। ये पीला खाली ये डायलॉग मारा भाई क्या सोच लेकिन अरे पीला पीला क्या तेरे मुंह में मुंह में अजीब सा ही लग रहा है। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आपका स्वागत है। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज आपका बर्थडे आपने मनाया, तो आप ये जन्मदिन जो हमारी परंपरा है मनाने की, ये क्यों मनाया जाता है आपको पता है? पता नहीं था तो आपने मनाया क्यों? बस इन लोगों ने जबरदस्ती कर दिया इसलिए। ये तो बर्थडे ऐसा ही नहीं बनता मेरा। बर्थडे इसलिए मनाया जाता है कि जब हम बालक का जन्म होता है तो घर परिवार के लोग या रिश्तेदार होते हैं, सब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उसको यादगार बनाने के लिए हर साल उस तिथि पे या उस तारीख पे जो है ये बर्थडे मनाने की या जन्मदिन मनाने की प्रथा हमारे यहाँ आई है। वैसे पहले जो है इसको अंग्रेज़ लोग मनाते थे। जो केक काटने की प्रथा है ये अंग्रेज़ों की देन है। ये हमारे यहाँ पहले केक नहीं कटते थे। हमारे यहाँ क्या होता था, पहले घरों में पूजा होती थी, पूजा पाठ करने के बाद भगवान जी को जो प्रसाद बांटा जाता था वही प्रसाद जो है लोगों को बांटा जाता था, और साथ में खाने पीने का आयोजन होता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने ये देन दी कि भाई घर में केक काटो, केक काटने के बाद जो है हैप्पी बर्थडे बोलो, तो हैप्पी बर्थडे का मतलब है कि जन्मदिन आपको मुबारक हो, जन्मदिन आपके लिए शुभ हो। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम जन्म दिवस मनाते हैं तो उससे पहले हम ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं। तो हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें पूजा होती है जन्म दिवस की। कौन सी पूजा होती है? पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है कि आपके उधर होती नहीं है। यदि आपके यहाँ होती तो आपको पता होता। कोई भी चीज़ या कोई परंपरा है या हमारी संस्कृति है, उसका पता तब चलता है जब वो चीज़ हमारे सामने होती है, तब हमें उसके बारे में पता होता है। जन्म दिवस के दिन हमारे जो सनातन संस्कृति में है वो है मार्कंडेय पूजा। ऋषि मार्कंडेय जी की पूजा की जाती है। तो ऋषि मार्कंडेय जी की पूजा इसलिए की जाती है कि दीर्घायु होने के लिए हम बच्चे को या बालक को जिसका भी जन्मदिन होता है उसको हम दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा जिए, खुश रहें, सुखी रहें, मनोकामना करते हैं। तो मार्कंडेय जी के लिए पूजा इसलिए की जाती है कि मार्कंडेय ऋषि का जब जन्म हुआ था तो उनके पिता थे मार्कंड, उनके बेटे हुए मार्कंडेय। तो उनके पिता को ये पता था, या उनके पिता को जो वरदान में बालक मिला था, तो उस समय भगवान ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा अल्पायु होगा, उसकी उम्र बहुत कम होगी। 12 साल की उम्र थी उनकी। तो उन्होंने कहा था कि 12 साल के बाद आपका बेटा जो है मार्कंडेय मर जाएगा। तो ऋषि मार्कंडेय ने अपने बेटे को बताया था कि भाई तेरी अल्पायु है, तो इसलिए तू जो है भगवान भोलेनाथ जी का, आशुतोष जी का या भगवान शंकर जी का जब पूजन करेगा, उनकी पूजा करेगा, जप करेगा,
या उनकी भक्ति करेगा तो तुझे जो है वही बचा सकते हैं, क्योंकि काल के भी महाकाल वो कहलाते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनकी आज्ञा का पालन किया और भगवान भोलेनाथ की साधना भक्ति शुरू कर दी, तपस्या करी। अब 12 साल का समय जब खत्म हुआ तो यमराज जी उन्हें लेने के लिए आ गए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये आपने सुना होगा, ये हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि समय का सदुपयोग करो, उसे बेकार मत जाने दो, क्योंकि समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो काल माने होता है समय। तो काल जो है यमराज जी पहुंच गए, बोलो भैया आपका समय पूरा हो गया है, चलो अब हमारे साथ। उस समय वो भगवान भोलेनाथ का भक्ति कर रहे थे, भगवान को नहला रहे थे, लिंग को, भगवान को पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई थोड़ा समय दीजिए, पहले मैं अपनी पूजा समाप्त कर लूँ, उसके बाद मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जो समय निर्धारित है उसी समय पे आपको चलना पड़ेगा, अतिरिक्त समय नहीं है। तो उन्होंने उनके प्राण खींचने चाहे, ज़बरदस्ती उनको ले जाना चाहा, तो उन्होंने लिंग को जो है पकड़ लिया और जोर से चिल्लाए बचाओ। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो उन्होंने यमराज जी से कहा कि अब आप इन्हें नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आप तो काल हैं, मैं महाकाल हूँ। जो मेरी शरण में आ जाता है उसे काल भी नहीं छू सकता। तो उस समय जो भगवान भोलेनाथ जी ने मंत्र बताया था उनके पिताजी को, उसी मंत्र को उन्होंने बोला। और वो मंत्र क्या था, जिसे आज हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता। तो यह जो मंत्र था, यही मार्कंडेय ऋषि के मुख से सबसे पहले निकला, और इसी मंत्र से वो दीर्घायु हुए, लंबी उम्र का वरदान मिला। और इसीलिए उनकी पूजा की जाती है जन्म दिवस पे कि सभी लोग दीर्घायु हों, जो बच्चे हैं वो दीर्घायु हों, लंबी उम्र तक जिए, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसलिए उनका पूजन किया जाता है, मार्कंडेय ऋषि का। लेकिन आज आपका जन्म दिवस था, तो आज आपने सुबह क्या किया? सबसे पहले उठा 7-8 बजे करीब में, उसके बाद जल दिया सूर्य भगवान को। उसके बाद जल देने के बाद फिर आके थोड़ा यहाँ पे पूजा पाठ किया, और उसके बाद खाना पीना खा के लेते हैं। प्रसाद बांटा नहीं बांटा मंदिर में जाके? प्रसाद नहीं बांटा। तो परंपरा ये है कि जब अगर हम सारी व्यवस्थाएं ना हो तो थोड़ा सा 5-10 रुपये का प्रसाद लेके मंदिर में भी जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करके आना चाहिए था, और भगवान जी को प्रसाद चढ़ा के फिर घर में भी प्रसाद लाना चाहिए। तो ये एक हमारी एक छोटी सी परंपरा है। यदि हम अपने जन्म दिवस पे भगवान के मंदिर पे दर्शनों के लिए जाते हैं, मंदिर क्या है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठित होते हैं भगवान। घर में भी हमारे भगवान हैं, घर में हमारे प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते। मंदिर का महत्व अलग होता है, घर का महत्व अलग होता है। वैसे तो हमारे दिल में भी भगवान रहते हैं, जो मानता है तो अपने मन में भी मानसिक पूजा भी करता है व्यक्ति। लेकिन जो है अगर हम दर्शन के लिए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी संस्कृति को समृद्ध करने की दिशा की ओर जा रहे हैं। तो जो मंदिर हमने बनाए हैं तो उनका भी उपयोग होना चाहिए। दर्शन करके आते, प्रसाद चढ़ा के आते, तो एक हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और ज़्यादा हम कोई अच्छी चीज़ सोचने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी हमें प्राप्त होती हैं जब हम उस मार्ग पर चलते हैं। तो इसलिए आपको भी ये सब करना चाहिए था, नहीं किया तो आगे से आपको इन चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए और आगे से इन चीज़ों को करना चाहिए। तभी हमारे घर परिवार में सौहार्द भी रहता है, प्रेम रहता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी घर परिवार में प्रेम भी बना रहता है। ईश्वर की कृपा नहीं रहती है तो प्रेम नहीं रहता। तो हमें अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा यदि चाहिए तो भगवान का दर्शन भी करना चाहिए, थोड़ा समय भगवान के लिए ज़रूर देना चाहिए। तो आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मन कामनाओं के साथ चैनल की तरफ से भी मैं आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करना, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।